नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो हमारा 1000 सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ लीनियर अलजेब्रा सीरीज का 14th लेक्चर है, जिसमें कि हम अगेन आज 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये प्रॉब्लम हमने CISR नेट जून 2019 के एग्ज़ाम से ली हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड चैनल विद योर फ्रेंड्स जो कि आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो हायर मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका कि लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो की आपकी जो पहली प्रॉब्लम है वो आपकी क्या है? प्रॉब्लम है आपके पास, लेट पी एक्स डिनोट द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स ए, देन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस पी ए एक्स माइनस पी ऑफ ए इनवर्स एक्स इज ए कॉन्स्टेंट। यानी किस मैट्रिक्स के लिए आपकी जो डिफरेंस है ये आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। बेसिक कंसेप्ट क्या है आपके पास? अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, let my A is any 2 cross 2 matrices, say alpha, beta, gamma and delta। मान लो आपके पास एक कोई भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है आपके पास, देन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू में एक्स प्लस 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए। आपका फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये होता है। नाउ और ट्रेस ऑफ ए क्या होता है आपके पास? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा। नाउ तो आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इनवर्स क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इनवर्स इंटू में एक्स प्लस में ए इनवर्स का डिटरमिनेंट। ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इनवर्स आ जाएगी। मुझे दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या आ जाएगा आपके पास? देन सी ए एक्स माइनस सी ए इनवर्स एक्स is equal to, it will be trace of A inverse minus trace of A into my x प्लस का डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स। अब मुझे ये क्या चाहिए? कांस्टेंट चाहिए। आई वांट दिस टू बी कांस्टेंट, दिस शुड बी कांस्टेंट। और कांस्टेंट कब होगी? जब आपका जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो कितना हो? 0 हो। इट इम्प्लाइज कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी 0। सो ये आपकी जो क्वांटिटी है दिस मस्ट बी 0, दिस मस्ट बी 0। सो इट इम्प्लाइज सी ए एक्स माइनस सी ए इनवर्स एक्स इज कांस्टेंट if trace of A inverse minus trace of A is equal to 0. It implies trace of A inverse must be equals to trace of A, but A inverse आपके पास क्या बनेगा? बट A inverse equals to, अगर आपके पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है जो हमने क्या मान रखे हैं? अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। तो उसका इनवर्स क्या बनेगा? इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स। हम डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे। इट विल बी और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट आपके पास उनका हम साइन चेंज कर देंगे। इट विल बी माइनस बीटा माइनस गामा एंड डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए।
तो ये आपके पास हो जाएगा ए इनवर्स। नाउ ट्रेस ऑफ दिस, ट्रेस ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डेल्टा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये आपके पास आ जाएगा ट्रेस, एंड दिस इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। इट इम्प्लाइज आपको क्या चाहिए कि माई ट्रेस ऑफ ए इनवर्स मस्ट बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए। इट इम्प्लाइज फ्रॉम दिस इक्वेशन trace of A inverse is equal to trace of A if and only if determinant of A equals to 1। क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी आपके दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम आएंगी। तो ये जो आपकी पॉलिनोमियल का डिफरेंस है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का डिफरेंस, इट विल बी कांस्टेंट इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ A equals to 1। दिस कांस्टेंट इफ एंड ओनली if determinant of A must be equals to 1। अब हम ऑप्शन चेक कर लेंगे। दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज आपका यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 1। अगेन दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज ट्रू बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1, एंड दिस अगेन नॉट ट्रू बिकॉज आपका यहाँ पे डिटरमिनेंट कितना, आपका -1 है। तो सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है जहाँ आपका डिटरमिनेंट 1 है, विच इज ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी। तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, एक मैट्रिक्स बना ली ए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखी, वो क्या होता है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए। और फिर मैं दोनों का डिफरेंस निकाला, वो बोला आपको जो कांस्टेंट होना चाहिए, इट मीन्स आपका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा 0 होना चाहिए, विच इंप्लाइज ट्रेस ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इनवर्स, विच इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस सीरीज का आपका 67 प्रॉब्लम है, जो कि अगेन ये प्रॉब्लम हमने नेट जून 2019 के एग्जाम से लिया है। प्रॉब्लम क्या आपके पास LRN with the space of all linear maps from Rn to Rn। देन पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो लीनियर मैप फ्रॉम R की पावर 5 to R की पावर 5 such that रेंज ऑफ t इक्वल्स टू कर्नल ऑफ t। तो देखिए, if my t is a map from R की पावर 5 to R की पावर 5 where t is linear map and t is not equal to 0 map, then by rank nullity theorem it implies, by rank nullity theorem rank of t plus nullity of t must be equals to 5 dimensions of v which is 5। तो रैंक प्लस नलिटी मस्ट बी इक्वल्स टू 5। बट आप क्या बोल रहे हैं, क्या ऐसा कोई पॉसिबल है लीनियर मैप जहां पे आपकी जो रेंज है और जो कर्नल है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। रेंज ऑफ टी इक्वल्स टू कर्नल ऑफ टी। मुझे चेक करना है क्या कोई ऐसा मैप पॉसिबल है जहां पे ये चीज़ पॉसिबल हो जाए कि रेंज इक्वल टू कर्नल। आंसर इज नो, बिकॉज if range of t is equal to कर्नल ऑफ t, अगर दोनों आपके सबस्पेस इक्वल हो गए तो इनकी डायमेंशन भी इक्वल हो जाएगी। इट मीन्स रैंक ऑफ t इज इक्वल टू नलिटी ऑफ t। तो दोनों नंबर आपका क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इनको हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वेशन के अंदर, आपको पास क्या मिल जाएगा, इट मीन्स 2 टाइम्स रैंक ऑफ t। इट मीन्स रैंक ऑफ t प्लस ये आपका नलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू रैंक ऑफ टी। यहाँ से आपके इट इंप्लाइज रैंक ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू 5। इट इंप्लाइज 2 टाइम्स रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू 5, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज आपका जो 2 है वो 5 को डिवाइड नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज इवन साइड, दिस नंबर इज इवन एंड दिस इज ऑड, नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स आपका जो रेंज ऑफ टी है इट कैन नॉट बी इक्वल्स टू कर्नल ऑफ टी।
तो आर की पावर 5 के ऊपर ऐसा कोई भी लीनियर मैप नहीं हो सकता जहाँ पे आपकी रेंज और कर्नल क्या हो जाए, सेम हो जाए, दिस दस बिकॉज ऑफ रैंक यूनिटी थ्योरम। तो आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट ए टी विच इज नॉन जीरो सच दैट रेंज ऑफ टी इक्वल्स टू कर्नल ऑफ टी, दिस इज नॉट पॉसिबल। Second option, there does not exist. T belongs to our linear map from article 5 such that range of T is equal to kernel of T. This is true because हमने अभी देखा that there does not exist. This statement is true. ये आपका statement true हो जाएगा। ऐसा कोई linear map नहीं हो सकता जहाँ आपकी रेंज और कर्नल क्या हो जाए, सेम हो जाए आर की पावर 5 के ऊपर। नाउ अब हमसे पूछ रहा है आर की पावर 6 के ऊपर क्या ऐसा कोई मैप हो सकता है जहाँ पे कर्नल और रेंज आपकी इक्वल हो जाए। आर की पावर 6 के ऊपर पूछ रहा है अभी, आंसर इज येस, आप ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। लेट टी इज लीनियर मैप फ्रॉम आर की पावर 6 टू आर की पावर 6 एंड टी इज नॉन जीरो। अब मुझे एक लीनियर मैप निकालना है जहां पे मेरे कर्नल और रेंज क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो बी आपका बस बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6। तो अब मुझे एक ऐसा लीनियर मैप निकालना है जहां पे मुझे रेंज और कर्नल क्या हो जाए, सेम हो जाए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड टी सच दैट कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू रेंज ऑफ टी। ओके, देखिए क्या करेंगे। अब आपको टी निकालना है, मतलब आपको अगर टी का आउटपुट पता चल जाए पूरे बेसिस के ऊपर तो आप टी को डिफाइन कर सकते हैं पूरे आर की पावर 6 के ऊपर। तो मैं सिर्फ टी का आउटपुट निकालूंगा सिर्फ बेसिस के ऊपर। इट मीन्स मान लेते टी ऑफ E1 सपोज E2 एंड टी ऑफ E2 इससे 0 वेक्टर, टी ऑफ E3 इक्वल टू से E4 और टी ऑफ E4 इक्वल टू 0 वेक्टर, टी ऑफ E5 इक्वल टू E6 से and t of E6 is equal to 0 vector. Now what is my range of t? यहाँ पे रेंज कितनी बनेगी? Now range of t is equal to span of t of E1, t of E2, t of E3 and so on up to t of E6 तक। But t of E1 is E2, so this is equals to span of E2 0, E4 0, E6 and 0. It means this is span of E2, E4 and E6। तो आपका जो रेंज है यहाँ पे E2, E4 और 6 का क्या होगा, लीनियर स्पैन होगा। इट इंप्लाइज माई रैंक ऑफ T इज इक्वल टू 3। तो माई रैंक ऑफ T इज 3 एंड माई रेंज इज स्पैन ऑफ दीज 3 वेक्टर्स। दिस इज माई रेंज ऑफ T। अब हम निकालते हैं कर्नल ऑफ T। कर्नल ऑफ T क्या होगा, अब देख सकते हैं कि T ऑफ E2 is 0, T of E4 is 0 and T of E6 is 0. It means E2, E4 and E6 belongs to kernel of T. It implies E2 since T of E2 is equal to T of E4 is equal to T of E6 equal to 0 vector. So it implies E2, E4 and E6 belongs to kernel of T. It means span of E2, E4 और E6 किस अंदर बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ T के अंदर बिलोंग कर जाएगा। बट मेरे पास नलिटी ऑफ T कितना है, रैंक ऑफ T कितना है आपके पास 3। सिंस रैंक ऑफ T is 3, it implies nullity of T must be 3।
nullity of T equals to 3 because of rank nullity theorem. Why of rank nullity theorem? Rank nullity theorem. आपका जो नल स्पेस है उसकी डायमेंशन कितनी बनेगी? 3 बनेगी. नाउ यूजिंग दिस then this nullity of T is equal to 3. अब इसका स्पैन आपका कर्नल के अंदर है और कर्नल की डायमेंशन कितने पास? 3 है. इट इंप्लाइज माई कर्नल ऑफ T इज इक्वल टू स्पैन ऑफ E2 E4 E6 बिकॉज इस स्पेस की डायमेंशन कितनी है आपके पास? 3 है. सो इट इंप्लाइज कर्नल ऑफ T इज इक्वल टू स्पैन ऑफ E2 E4 एंड 6. जबकि मेरे पास जो रेंज थी वो क्या था? रेंज इज आल्सो my range of T is also span of E2 E4 and 6 and my kernel is also span of E2 E4 and 6. It implies my kernel is equal to range of T. It means आप R की पावर 6 के ऊपर एक ऐसा मैप डिफाइन कर सकते हैं, लीनियर मैप, जहाँ की आपकी जो कर्नल है और रेंज आपकी क्या होगी? दोनों सेम होंगी. तो माई ऑप्शन 3 will be correct. There exists such a map and obviously 4th will be wrong. तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सेकंड और थर्ड क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. तो एक इजी क्वेश्चन था आपके पास. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 68 इस सीरीज का, जो कि आपका गेन नेट जून 2019 का प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या आपके पास? Let Mn be ring of n cross n matrices over R, then which of the following is R true for every n greater than equals to 2. तो पहला ऑप्शन आपके पास है देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स A and B belongs to MR such that AB minus BA equals to identity matrices. So this option is obviously wrong. Why? Since trace of AB matrix is equal to trace of BA matrix. AB matrix का ट्रेस और BA मैट्रिक्स ट्रेस आपको क्या होता है? सेम होता है. सो इट इम्प्लाइज ट्रेस ऑफ AB माइनस ट्रेस ऑफ BA इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज ट्रेस ऑफ AB माइनस BA इक्वल टू 0. जो मैट्रिक्स बनेगी AB माइनस BA, इसका ट्रेस कितना होगा? 0 होगा. but trace of In is equal to identity matrix of order n cross n. उसका ट्रेस कितना होगा? आपके पास n होगा. This is n. It implies AB minus BA cannot be equals to identity matrix. बिकॉज अगर ये इक्वल होगी तो दोनों ट्रेस भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. बट एक साइड का ट्रेस आपका 0 है आपकी, जबकि दूसरे साइड का ट्रेस आपका कितना है? n है, विच इज नॉट इक्वल. इंप्लाइज माई AB माइनस BA कैन नॉट बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सिंस ट्रेस ऑफ AB minus BA is not equals to trace of In, it implies AB minus BA cannot be equals to identity matrix. तो जो ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका फॉल्स हो जाएगा. सेकेंड, इफ AB बिलोंग्स टू MN एंड AB माइनस BA आपके दोनों बराबर हैं, देन A is diagonalizable over R if and only if B is diagonalizable over R. This again false statement. Why?
सपोज ए को ले लेते हैं हम, लेट माई मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू let my matrix A is equal to 0 matrix of 2 cross 2 order, and let B matrix is equals to 0 1 and minus 1 0, again 2 cross 2 matrices. Then AB and BA both are 0 because A is 0. Then AB is 0 matrix and BA is also 0 matrix, but A is obviously diagonalizable because A is 0 matrix, but matrix A is diagonalizable, but matrix B is not diagonalizable over R, is not diagonalizable. Is not diagonalizable over R. Since its eigenvalues are प्लस माइनस आयोटा, आप चेक कर सकते हैं बी के आइगन वैल्यूज कितनी आएंगी, प्लस माइनस आयोटा आएंगी। एक्चुअली एक आपकी रोटेशन मैट्रिक्स है थ्रू 90 डिग्री, तो जो बी है वो आपकी डायगोनलाइजेबल नहीं होगी ओवर आर, बट ए आपकी जीरो मैट्रिक्स है तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। बट ए बी और बी आपके दोनों यहाँ पे इक्वल हैं, आपका जो ऑप्शन सेकेंड है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। बट अबाउट ऑप्शन थर्ड, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू एम आर, देन ए बी and BA have same minimal polynomial, this is also false statement, it's also false statement. Why? Again हम इसको काउंटर एग्जांपल से करेंगे। let my matrix A equals to let my matrix A is equal to again 1 0 and 0 0, let my matrix B equals to 0 0 1 0. अगर हम ए बी निकालते हैं, my ए बी मैट्रिक्स विल बी 1 0 0 0 into में 0 0 1 0, it will be 0 0 0 0, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी ए बी, और बी ए कितना होगा, एंड माई मैट्रिक्स बी ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी ए इक्वल्स टू 0 0 1 0 इंटू में 1 0 0 0 0 1 0 0. Now since matrix A B is zero matrix, since A B is zero matrix, it implies minimum polynomial of matrix AB is equal to X, but BA matrix is not equal to zero matrix, so it implies that minimum polynomial of BA matrix is not equals to X. एक्चुअली यहाँ पर जो मिनिमम पोलिनोमियल आएगी कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर आएगी, m of BA x is equal to actually x square. So minimum polynomial of matrix BA is equal to x square, but minimum polynomial of matrix AB is equal to x. So it implies minimum polynomial of matrix AB is not equals to minimum polynomial of matrix BA. बट स्टिल आपका ए बी ओके, तो यहाँ पे जो आपकी मिनिमम पोलिनोमियल है वो सेम नहीं होगी, मिनिमम पोलिनोमियल ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू मिनिमम पोलिनोमियल ऑफ बी ए, तो माय ऑप्शन सी इज आल्सो रॉन्ग, तो दे डू नॉट हैव द सेम मिनिमम पोलिनोमियल इन दिस केस। तो आपका ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। व्हाई दिस इज ट्रू, बिकॉज
हमने ऊपर चेक किया कि आपका मैट्रिक्स ए बी और बी है, दोनों की मिनिमम पॉलीनोमियल आपकी क्या है, सेम नहीं है हमारे एग्जांपल में, बट कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ऑफ ए बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ऑफ बी ए बी मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों की आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आएगी वो हमेशा क्या होगी, आपके पास सेम होगी, इज ऑलवेज सेम। और अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल सेम है इट मींस दे हैव सेम आइगन वैल्यूज, सो इट इंप्लाइज ए बी एंड बी ए हैव सेम आइगन वैल्यूज, सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज। अब क्योंकि आपकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल सेम है दोनों मैट्रिक्स की ए बी और बी ए की, तो दोनों की आइगन वैल्यूज भी क्या होंगी, सेम होंगी, तो माय ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट है विच इज 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 इस सीरीज का, जो कि अगेन आपका नेट जून 2019 का प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या आपके पास, let V be a finite dimensional vector space over R and T is a linear map from V to V, can you always write, यहाँ आपको पूछ रहे कि आप हमेशा लिख सकते हैं T को एज ए कंपोजिशन ऑफ टू मैप्स T2 and T1 where T1 is mapped from V to W and T2 is mapped from W to V where W is some finite dimensional vector space and such that, पहला ऑप्शन आपका क्या बोल रहा है, both T1 and T2 are onto। First option is obviously wrong. Why? If T1 and T2 are onto, it implies composition T2 and T1 is also onto। तो अगर आपके T1 T2 दोनों onto हैं तो दोनों कंपोजिशन भी क्या हो जाएगा, onto हो जाएगा। बट अगर मैं एक लीनियर मैप डिफाइन करता हूँ T फ्रॉम से आर स्क्वायर से आर की पावर 3 पे, देन सिंस डायमेंशंस ऑफ आर क्यूब strictly greater than dimensions of r square, it implies this map cannot be onto, it implies T is not onto because of rank relative theorem। आप इसको चेक कर सकते हैं, दिस मैप कैन नॉट बी ऑन टू, दैट इंप्लाइज हम T को नहीं लिख सकते एज ए कंपोजिशन ऑफ T2 T1, T कैन नॉट बी इक्वल्स टू कंपोजिशन ऑफ T1 and T2 where T1 T2 are both are on to, because this side is on to, this side will be on to and this is not on to। वो जो पहला ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर T1 T2 दोनों ऑन टू हैं तो जरूरी नहीं है आप T को लिख सकें एज ए कंपोजिशन ऑफ T1 और T1 T2, तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी रॉन्ग। What about second option, both T1 and T2 are 1 1, again if T1 and T2 are 1 1 then composition will be 1 1, again if T1 and T2 are 1 1 it implies T2 composition T1 is also 1 1। बट एक ऐसा मैप हमेशा डिफाइन कर सकता हूँ मैं जो आपका जो मैप क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक मैप डिफाइन कर लेते हैं T फ्रॉम R की पावर 3 से R की पावर 2 के ऊपर, देन T इज नॉट 1 1, T इज नॉट 1 1 मैप बिकॉज रैंक एनालिटिक थ्योरम, बाय रैंक एनालिटिक थ्योरम। तो आपका जो T है 1 1 नहीं है, सो इट इम्प्लाइज T कैन नॉट बी इक्वल्स टू कंपोजिशन ऑफ T1 एंड T2, सो इट इम्प्लाइज T is not equals to T1 composition T1 because this side is 1 1 and this side is not 1 1। तो अगर आपके पास T1 T2 दोनों ही आपके 1 1 हैं
So this is not true that you can always write T as a composition of T1 and T2. So my option second is also wrong. तो ये आपका गलत है. Now ऑप्शन थर्ड. अब उसने बोला कि T1 आपका ऑन टू है और T2 क्या आपके पास 1-1 मैप है. तो क्या आप लिख सकते हैं T को एज ए कंपोजिशन ऑफ T1 एंड T2? आंसर इज यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. कैसे करेंगे? देखिए तो थोड़ा ध्यान से समझना. आपका जो टी मैप है विच इज फ्रॉम वी टू वी, टी इज फ्रॉम वी टू वी एंड माई T1 मैप इज फ्रॉम V to W. T1 is from V to W and my T2 is from W to V. और मुझे क्या शो करना है कि T1 इज इक्वल टू T इज इक्वल टू T2 कंपोजिशन T1. ये मुझे प्रूव करना है. मैं ऐसा कर सकता हूँ. तो उसके लिए मुझे क्या निकालने पड़ेंगे? एक T1 और T2 मैप निकालने पड़ेंगे. जहाँ आपका जो T1 है, T1 मैप कैसा है? My T1 is on to and other is 1-1. तो ये आपका मैप ऑन टू 1 मैप होना चाहिए. दिस इज ऑन टू मैप. और ये आपका मैप होना चाहिए 1-1 मैप होना चाहिए. तो यहाँ आपको दो मैप निकालने हैं T1 T2 सच दैट T1 आपका ऑन टू हो, T2 आपका 1-1 हो और जो T है आपका कंपोजिशन T2 कंपोजिशन T1 होना चाहिए. देखिए क्या करेंगे. पहले हम T1 मैप डिफाइन करते हैं. लेट माई W लेते हैं. लेट W इक्वल्स टू रेंज ऑफ T. जब आपको मैप T दे रखा है, इसके जो रेंज आएगा वो क्या होगा? सब स्पेस होगा, यानी एक वेक्टर स्पेस होगा. तो मान लेता हूँ कि मेरा जो W है वो क्या आपके पास रेंज ऑफ T है. तो माई T1 मैप इज फ्रॉम V टू रेंज ऑफ T. और मैंने मैप क्या डिफाइन किया? लेट माई T1x इज इक्वल टू T ऑफ x. Obviously this map is on to T1 is on to. By definition T1 is on to. अब मैं T2 मैप डिफाइन करता हूं. T2 मैप which is from range space of T to V. और T2 मैप क्या है मेरे पास? My T2x is equal to x और every x belongs to range of T. यानी कि 1-1 मैप है. तो ऑब्वियसली दिस इज 1-1 मैप. T2 इज 1-1 मैप. अब मुझे चेक करना है कि मेरी जो कंडीशन है क्या वो सेटिस्फाइड हो रही है. तो मैं निकालता हूं T2 कंपोजिशन T1x is equal to T2 T1x. T2 what is T1x? by definition आपने T1x क्या डिफाइन कर रखा है? My T1x is Tx. This is just Tx. So this is Tx. So this quantity is Tx. So this is Tx. और Tx कहाँ बिलोंग कर रहा है आपके पास? ऑब्वियसली रेंज स्पेस में. So what is T2 of Tx? This is just Tx. Because my T2 is just identity map. T2 is identity map. T2 is identity map. On range of T. और रेंज ऑफ T के ऊपर आपका जो T2 मैप कैसा मैप है? आइडेंटिटी मैप है. So it implies my T2 of Tx is equal to Tx. So it implies T2 composition T1x is equal to Tx. It implies T2O T1 is equal to T. यानी आप T को लिख सकते हैं कंपोजिशन ऑफ T2 एंड T1 वेयर माई T2
is 1 1 and my T1 is on to map. So my option third will be correct. So third will be correct. फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, आपका जो T1 है वो 1 1 है और T2 आपका ऑन टू है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज यस। तो अगेन आपको एग्जांपल निकालना पड़ेगा जहां आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको भी। let T is from V to V and T1 is from V to W and T2 is from W to V। अब आपका T1 क्या होना चाहिए पास? my T1 is 1 1 and T2 is on to। फोर्थ ऑप्शन के लिए दिस इज 1 1 मैप and this is on to map and my T should be equals to T2 composition T1, ऐसा होना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, आपके V और W क्या है? फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस हैं। तो लेट डायमेंशंस ऑफ V इज इक्वल टू से n एंड डायमेंशंस ऑफ से W इक्वल टू 2n। मैंने एक सबस्पेस वेक्टर स्पेस ले लिया W जिसकी डायमेंशन कितनी है? 2n है। हम एक बेसिस मान लेते हैं V का और W का। लेट B1 विच इज E1 E2 अप टू En इज बेसिस ऑफ V और एक बेसिस हम W का मान लेते हैं जिसकी डायमेंशन कितनी है? 2n है। लेट माई B2 इक्वल्स टू E1 डैश E2 डैश अप टू En डैश En प्लस 1 डैश एंड सो ऑन अप टू E2n डैश। ये आपके पास बेसिस बन जाएगा वेक्टर स्पेस W का जिसकी डायमेंशन कितनी है? 2n है। अभी मुझे क्या करना है, पहले तो एक मैप डिफाइन करना है T1 फ्रॉम V टू W। माई T1 इज फ्रॉम V टू W। तो डिफाइन क्या करता हूं मैं, सपोज let my T1 E1 is equal to E1 dash and T1 E2 is equal to E2 dash and so on up to T1 En equals to En dash। ये आपका मैप था। देन we can easily check, we can check that T1 is 1 1 मैप। ये बहुत ही आपका आसान एक्सरसाइज है, आप चेक कर सकते हैं। T1 इज 1 1 लीनियर मैप है आपके पास, ठीक है। नाउ अब हम T2 डिफाइन करते हैं। व्हाट इज माई T2? T2 is from W to V। what is T2? हम डिफाइन करते हैं my T2 is T2 E1 डैश, बिकॉज आपका जो बेसिस है वो आपका B2 है। now my T2 E1 डैश is just T of E1, ये मैंने डिफाइन कर रहा हूं, and T2 E2 dash is just T of E2 and so on up to T2 En dash is just T of En। ध्यान है आपकी डायमेंशन कितनी है W की? 2n डायमेंशन है। तो अभी तक मैंने सिर्फ n वेक्टर्स के ऊपर इसका आउटपुट डिफाइन किया है। नाउ T2 En plus 1 dash is equal to E1 T2 En plus 2 dash is equal to E2 and so on up to T2 E2 En dash is equal to En।
ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। नाउ T2 is linear map, T2 is linear map and T2 is onto. Why T2 is onto? Because आपका जो वेक्टर E1 E2 E3 है ये सब किस में है, रेंज में है। बिकॉज वेक्टर E1, वेक्टर E2 and so on up to vector En, since E1 E2 up to En are in the range of T2, तो इट इम्प्लाइज इनका स्पैन भी किसी के अंदर होगा, रेंज ऑफ T2 के अंदर होगा। इट इम्प्लाइज स्पैन ऑफ E1 E2 up to En is inside range of T2। बट ये क्या है, स्पैन ऑफ E1 E2 क्या बनेगा आपके पास, V बनेगा, बिकॉज E1 E2 अप टू En क्या है, बेसिस है वेक्टर स्पेस V के, इट इज जस्ट V, इट इम्प्लाइज जस्ट V इज सबसेट ऑफ रेंज ऑफ T2, और रेंज ऑफ T2 ऑलरेडी किसका सबसेट है, V का। इट इम्प्लाइज a range of T2 is equal to V, so it implies my T2 is on 2। तो अभी तक मैंने दो मैप डिफाइन किए हैं, एक T1 और एक T2। T1 मैप आपका 1 1 है, T2 मैप आपका ऑन 2 है। अब मुझे चेक करना है क्या T इक्वल्स टू T2 कंपोजिशन T1 क्या इक्वल है, मुझे अभी चेक करना है। इसे निकालता हूं मैं। नाउ T2O T1 से EI केवल कितनी आएगी आपके पास, T2 T of 1 of EI now this equals to T2 और T of EI की वैल्यू कितनी है आपके पास, बाय डेफिनेशन T1 EI is equal to EI dash, this is just EI dash and this is equals to T of EI by definition। it implies T2O T1 EI is equal to T of EI for each EI between E1 up to En। तो आपके पास दो लीनियर मैप हैं और दो लीनियर आपके किस पे एग्री कर रहे हैं, बेसिस के ऊपर एग्री कर रहे हैं। इट मीन दोनों आपके लीनियर मैप क्या होंगे, सेम होंगे। इट इम्प्लाइज T2O T1 is same as T1 T because they agree on a basis, तो वो हर जगह एग्री कर जाएंगे। सो इट इम्प्लाइज T2O T1 is just T। तो आपने यहाँ पे एक T1 T2 में डिफाइन कर दिए सच दैट आपका जो T है वो T2O T1 है और आपका जो T1 मैप था वो कैसा था आपके पास 1 1 था और T2 मैप कैसा आपके पास ऑन टू मैप था। सो माय ऑप्शन फोर्थ इज आल्सो करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन थर्ड और फोर्थ क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, और ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ था उसके लिए आपको एग्जाम्पल्स निकालने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा आपका ट्रिकी पार्ट था, आप एग्जाम्पल कैसे सोच पाएंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था। ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड को डिस्कार्ड करना बहुत आसान था, दे आर इजी ऑप्शन, बट थर्ड और फोर्थ थोड़ा सा डिफिकल्ट ऑप्शन थे बिकॉज यहाँ आपको एग्जाम्पल्स निकालने थे जिसको सेटिस्फाइड कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। अगेन नेट जून 2019 क्वेश्चन है। लेट ए इज 3x3 कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। तो आपको उसका डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ सम अदर मैट्रिक्स। आपकी मैट्रिक्स आपको डिफाइन कर रखी है। ओके तो इफ माई मैट्रिक्स ए इज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। मान लेते हैं आपके पास ये मैट्रिक्स है
3 × 3 ऑर्डर की। देन बी को मान लेते हैं, लेट माई मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे वेयर ए आई जे। और जो मैट्रिक्स बी है वो क्या बनेगी, मैट्रिक्स बी विल बी इक्वल्स टू A11 माइनस A12 A13 माइनस A21 A22 A23 माइनस साइन, and this will be A31 minus A32 and minus A33। आपको मैट्रिक्स बी बन जाएगी। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A11 माइनस A12 A13 माइनस A21 A22 minus A23 and A31 minus A32 and this is A33। ये आपके पास मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट आ गया। अब मुझे इस डिटरमिनेंट को कनेक्ट करना है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए से। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, तो यहां से क्या कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं -1 को लिख सकता हूं यहाँ पे -1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ऐसे आपको जो 1 है यहाँ पे इसको लिख सकता हूं मैं इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर। अगेन यहाँ जो 1 है इसको लिख सकता हूँ -1 का स्क्वायर, तो -1 है ऑलरेडी, यहाँ पे -1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, अगेन -1 का स्क्वायर। तो मैं हर एक रो से -1 को निकाल सकता हूँ। सो इट इंप्लाइज दिस विल बी -1 -1 डिटरमिनेंट यहाँ क्या बन जाएगा -A11 यहाँ मुझे इसको अगर उसको सिंप्लीफाई करता हूँ ऐसे नहीं, इसको ऐसे मत करिए, ओके। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, -1 कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, आपके पास क्या बन जाएगा ये, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम सेकेंड कॉलम, तो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ से, बाई डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी विल बी इक्वल्स टू -1 डिटरमिनेंट ऑफ A11 minus A21 minus A21 and this is A31। तो यहाँ से मैं माइनस को मैं निकालता हूँ, मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ से A12 minus A22 minus A22 it will be A32, और ये क्या बन जाएगा आपके पास A13, this is A13 minus A23 and this is A33, ये आपका बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, सेकंड कॉलम से आपका -1 कॉमन निकाल लिया। अब हम
सेकेंड रो से कॉमन निकाल सकते हैं -1, इट विल बी इक्वल्स टू -1 इंटू -1 डिटरमिनेंट ऑफ A11, A12, A13, A21, A22, A23, be A31, A32 and A33, and this is just determinant of A. This value is equal to determinant of A equals to -1 into 1, so 1 into determinant of A, which is equal to determinant of A. It implies मैट्रिक्स B का जो डिटरमिनेंट है किसके इक्वल आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A के इक्वल आ जाएगा. सो इट implies मैट्रिक्स B इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स B इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A. तो आपका जो ऑप्शन है फर्स्ट आपका ट्रू हो जाएगा. सो माय फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू. ऑब्वियसली देन सेकंड विल बी फॉल्स. अब ऑप्शन थर्ड में क्या आपके पास आप जो मैट्रिक्स डिफाइन किए वो क्या है, -1 का अंडर रूट I प्लस जे बी आई जे. तो मैट्रिक्स बी आप इस केस में लिखते हैं. तो मैट्रिक्स बी इन दिस केस इज मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू -1 का अंडर रूट I प्लस जे और ए आई जे. तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स बी बनेगी क्या बनेगी, इट विल बी इक्वल्स टू, तो I प्लस A11, तो इट विल बी -1 का, दिस इज जस्ट आयोटा स्क्वायर, दिस इज आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, दिस इज A13, आयोटा का 4 A12, दिस इज A12, दिस इज A13. This is iota की पावर, this is iota की पावर A21, this will be 3, A323, iota की पावर 5 and A23, A22, iota की पावर, this will be 4. दोबारा से लिखते हैं, कंफ्यूज कर दिया इस क्वेश्चन ने. मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू A11, A12, A13 और A21, A22, A23 और A31, A32 और A33. And this is iota की पावर 2, iota की पावर 3, iota की पावर 4, iota की पावर 3, iota की पावर 4, iota की पावर 5, iota की पावर 4, iota की पावर 5, iota की पावर 6. ये आपके पास मैट्रिक्स भी आ जाएगी. नाउ तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, सपोज आयोटा स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ बी, यहाँ से आयोटा स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4 बाहर आ जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4 बाहर निकले, इट विल बी डिटरमिनेंट ऑफ A11, आयोटा A12, आयोटा स्क्वायर A13, इट विल बी A21, आयोटा A22, इट विल बी आयोटा स्क्वायर A23, and this will be equals to iota A31, iota A32, this is iota square A33. now again यहाँ से अगेन इस सेकेंड कॉलम से हम आयोटा बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ से आयोटा स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं. so it will be equals to, so this will be equals to iota square, iota की पावर 3, iota की पावर 4 into my iota square equal to determinant of A. So which is equals to, तो आयोटा पावर कितनी बन जाएगी यहाँ पे आपके पास, आयोटा की टोटल पावर 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 1 10, 12 हो जाएगी. 12 determinant of A. But आयोटा पावर 12 is equals to 1. It implies this is just equal to determinant of A.
So by determinant of matrix B is equal to determinant of matrix A. So my option third will be correct, and obviously fourth will be wrong. तो ये क्वेश्चन था जो कि आपका नेट जून 2019 का क्वेश्चन था, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी और ये सीरीज आपको हेल्प कर रही होगी। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड बाय।